देखते हैं प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तो 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको देखो करने का सिर्फ समीकरण में लिखना है। क्या करना है? समीकरण में लिखना है। ठीक है, देखो ना तो इसमें पिता की कहीं आयु पूछी गई और ना कहीं पुत्र की पूछी गई है। ओके, तो हमें सिर्फ इसे समीकरण में बदलना है। किसमें बदलना है? समीकरण में। तो देखो एक पिता की आयु, तो माना पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की है ना, तो पुत्र छोटा है तो पुत्र की मान लेंगे। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। ओके, अब पिता की मानेंगे तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु बराबर, देखो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है तो इसका 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x वर्ष। ओके, अब देखो क्या प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद देखते हैं। आगे देखो 7 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले तो देखो ये दोनों 7 वर्ष बढ़ेंगे, इन दोनों की तुलना तो होनी है कन्फर्म, तो दोनों बराबर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये पुत्र की हो जाएगी 7 वर्ष बाद और ये पिता की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष बाद हो रही ना, तो यानी 7 वर्ष दोनों बढ़ेंगे, ये भी 7 वर्ष बढ़ेगा और ये भी प्लस होगा, तो इसलिए x प्लस 7, यहाँ 4x प्लस 7। ठीक है, आगे देखो 7 वर्ष बाद पिता की आयु, किसकी? पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी पिता पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा। तो हमें गुणा किसमें करना चाहिए? पुत्र, पिता है, ये पिता की आयु है, पिता ही बढ़ रहा है कितना? 2.5 गुना, तो 2.5 का गुणा इसमें हो जाएगा। लेकिन नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो पिता पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हुआ है। अब यहाँ चिन्ह हमने किसका लगाया? बराबर का, यानी इन दोनों की तुलना हो रही है, पुत्र और पिता की दोनों की तुलना हो रही है। तो इसलिए जिसमें हम गुना करेंगे या जिसका गुना दिया गया होगा उसमें ना करके उसके अपोजिट वाले में करेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखो पिता पुत्र से 2.5 गुना बड़ा है, तो पिता है ना, इसलिए पिता में ना करके किसमें करेंगे? पुत्र में। तो इसलिए ये गुणा यहाँ हम ना करके कहाँ करेंगे? पुत्र वाले में। ओके, बस इतना ही हमें करना था। यानी कि जो ये चीज इन्होंने दे रखा है, ये क्वेश्चन या जो लैंग्वेज दे रखी है उसे सिर्फ हमें प्रदर्शित करना था कि बस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बस यही हमारा आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न तो उसने दे नहीं रखा है। ठीक है, तो देखते हैं माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? x बटे y। ओके, आगे देखो अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में जोड़ेंगे, तो देखो प्रश्न आंसर क्या होगा? अंश में भी एक जोड़ेगा और हर में भी। देखो x प्लस 1 हो जाएगा बटे में y प्लस 1। ठीक, प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो गया? 5/6। ठीक है, तो पहले इतना ही सॉल्व करते हैं यहाँ तक। ओके, आगे का बाद में करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे गुणा कर देंगे, तो 6 का x होगा 6x प्लस 6 कम 6 बराबर 5y प्लस 5। तो यहाँ से देखो 6x प्लस का 5y है, इधर करेंगे तो माइनस का 5y प्लस का 6 प्लस का 5 95 तो माइनस का 5, इधर क्या बचेगा हमारा? 0। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y माइनस 6 प्लस के 6 से माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक हमारा ये समीकरण आ गया। ठीक, ये ऊपर समीकरण बनाइए लिखा है, तो एक हमारा ये समीकरण आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? प्रश्न आंसर। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन कह रही है उसके हिसाब से देखते हैं। परंतु
अंश और हर प्रत्येक में से घटा दिया जाए, यानी भिन्न तो वही रहेगी लेकिन इनमें से हमें क्या घटाना है, एक घटाना है। तो देखो x माइनस एक हो जाएगा बटे में y माइनस एक, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का मान कितना हो गया 4/5। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, इसका भी कैंची गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5 बराबर 4y माइनस का 4। तो 5x प्लस का 4y है, इधर आएगा माइनस का 4y हो जाएगा, -5 माइनस का 4 पक्षांतर करें तो प्लस का 4 बराबर में 0। ओके, तो देखो 5x माइनस 4y, माइनस के पास से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का ही बचेगा बराबर में 0। तो एक तुम्हारा ये समीकरण बनेगा और दूसरा ये। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दो संख्याओं का योग 64 है। ठीक है, आगे यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो का योग कितना हमें दे रखा है 64, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, देखो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो इसके 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3x। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन दे रखी कि दो संख्याओं का योग कितना है 64, यानी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 64। तो देखो प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या होगा, दो संख्याओं का योग 64, यानी पहली ये होगी दूसरी ये होगी, इन दोनों का योग कर दो, x प्लस 3x बराबर 64। ठीक, तो 4x हो जाएगा बराबर में 64, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 6 24, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 16। ठीक है, अब आगे देखो, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात कर दो। पहली संख्या बराबर हमने क्या माना था x, ठीक है, यानी कि 16 आ जाएगा। दूसरी देखो, दूसरी संख्या बराबर क्या है 3x, यानी कि 3 गुणा 16, और 16 3 48, तो एक क्या आएगी हमारी 48 और दूसरी क्या आएगी 16। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि आंसर एक हो जाता है। ठीक है, इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही लगा था। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो देखो पहले तो हम देखते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा y, तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो देखो क्या हो जाएगी, तो भिन्न बराबर x बटे y हो जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार देखते हैं, प्रश्न अनुसार यानी कि फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, या ऐसे लिख दो फर्स्ट स्थिति। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश हमारा x, तो x में एक जोड़ दिया, ठीक, तथा हर में से एक घटा दें, तो हर में से घटा दो तो y माइनस 1 हो जाएगा, तो भिन्न एक में बदल जाती, तो बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसके बटे में एक कैंची गुणा कर दो, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1 माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो x माइनस y और एक 2, तो प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे देखो, यदि हर में एक जोड़ दें तो, यानी दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो दूसरी कंडीशन देखो क्या है, दूसरी स्थिति। तो देखो दूसरी स्थिति क्या है, ये हमारी पहली होगी और ये दूसरी। यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि अंश में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, ना घटाना ना जोड़ना है, ठीक, जैसा है वैसा ही, यानी कि सिर्फ हमें x रहने देना है बटे में। हर में एक जोड़ दें, हर यानी y है ना, तो y में हम एक जोड़ देते हैं, तो y प्लस 1 हो गया, तो यह 1/2 हो जाती है, तो कितनी हो जाती है हमारी 1/2। ठीक, फिर से कैसे गुणा, तो 2 का x में होगा 2x हो जाएगा बराबर
बाई का एक होगा, बाई प्लस एक हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देंगे। तो 2x प्लस का वाई है माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक बराबर में 0। ठीक है, अब हमें देखो क्या पूछा हुआ है, भिन्न क्या है, यानी कि हमसे x अपॉन वाई पूछा गया है। ओके, तो हम समीकरण एक और यानी अब इन्हें हम समीकरण नंबर दे देंगे। तो ये समीकरण एक हो गया हमारा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x या y को काटना पड़ेगा। तो यहाँ देखो x माइनस वाई प्लस 2 यानी माइनस वाई और माइनस वाई है। तो देखो y कट जाएगा कैसे, घटाने से। कैसे, घटाने से। तो देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस। तो बाई से बाई कट जाएगा तो 2 से 1 जाएगा, माइनस का x बचेगा, 2 और 1 3, प्लस का 3 बराबर 0। तो आगे देखो माइनस एक्स प्लस 3 का इधर पक्षांतर करें तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 3। ओके, अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें हम रखेंगे 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो हमारे पास क्या है, x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0। तो x जगह में कितना रखना है, 3। तो 3 माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0, 3 और 2 5 हो जाएगा तो माइनस बाई प्लस 5 बराबर 0। तो माइनस बाई प्लस 5 का पक्षांतर करें तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब x और y का मान पता चलेगा। हमसे पूछा क्या है, भिन्न। तो हमारी देखो भिन्न क्या हो जाएगी, देखो हमारी जो भिन्न निकल के आएगी, तो भिन्न हमारी क्या है, x बटे y है ना, यानी कि x का मान कितना है, 3 बटे y का मान कितना है, 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 बटे 5, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो हम भिन्न लिख लेते हैं। तो माना अंश बराबर x। ठीक है, और हर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y। तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या आ जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन वो क्या दे रखी है, फर्स्ट स्थिति। देखो यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अंश ऊपर वाला होता है x है तो इसमें 6 जोड़ देते हैं तो x प्लस 6 हो जाएगा, जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी कि हर में कुछ ना जोड़ना है ना घटाना, जैसा वैसा ही लिखना है। तो बटे में पाई आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाता है, 1/2। तो 1/2। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, कैंची गुणा करेंगे तो 2 का x में होगा 2x प्लस 2 का 6 में होगा तो 12 बराबर बाई एकम बाई। तो 2x बाई का 75 माइनस बाई प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो दूसरी उसने कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी स्थिति देखते हैं। तो देखो दूसरी स्थिति क्या है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए। हर में यानी अब की बार अंश में कुछ नहीं करेंगे, अंश सेम रहेगा और हर में 7 जोड़ देंगे तो बाई प्लस 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता, तो वह 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/3। यहाँ कैंची गुणा कर दो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, बाई प्लस 7। तो 3x प्लस का बाई इधर आएगा माइनस बाई प्लस 7 है 75 माइनस 7 बराबर 0। फिर आगे क्या दे रखा है, वो है भिन्न ज्ञात करनी है, यानी हमें x बटे वाई निकालना है। ठीक है, तो इन्हें हम समीकरण नंबर 1 इसे दे देंगे और ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस बाई और माइनस बाई यानी बाई दोनों में सेम है, अगर हम इन्हें घटाएंगे तो एक चिन्ह बदल जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे, यानी x का मान निकल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो समीकरण
1 माइनस 2। ठीक है, तो पहला देखो समीकरण हमारे पास क्या है, 2x माइनस बाई प्लस 12 बराबर 0। दूसरा देखो 3x माइनस बाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब की बार क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखो बाई से बाई कैंसिल, 3 से 2 जाएगा माइनस का x। ठीक, अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 12 7 कितना हो जाएगा 19 बराबर में 0। तो माइनस x बराबर 75 कर देंगे तो माइनस 19 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 19। यही मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते देखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या है, 2x माइनस बाई प्लस 12 बराबर 0। x या कितना रखना है 19, तो 2 गुणा 19 माइनस बाई प्लस 12 बराबर 0। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 माइनस बाई प्लस 12 बराबर 0। तो माइनस बाई प्लस 38 और 12 के जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, बराबर में 0। अच्छा अंतर कर देंगे तो माइनस बाई बराबर माइनस का 50। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 50। ओके, और मैं निकालना क्या और भिन्न, तो हमारी देखो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर, भिन्न देखो हमारी क्या x बटे बाई है, तो x बटे बाई, तो बराबर x का मान कितना निकला 19 और बाई का 50। तो जो हमारी भिन्न है वो क्या आएगी 19 बटे 50। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो पहले तो हम भिन्न लिख लेते हैं, तो माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा हमारा बाई। ठीक है, तो भिन्न हमारी क्या बनेगी x बटे बाई। ठीक है, पहली कंडीशन देखो क्या दे रखा है, पहली स्थिति देखो किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ना और हर में भी। ठीक है, तो x प्लस 2 हो जाएगा बटे में बाई प्लस 2 बराबर क्या दे रखा है, तो भिन्न का मान 9 बटे 11 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 9 बटे 11। ठीक है, फिर आगे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 5 बटे 6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले इस वाले समीकरण को सॉल्व कर लो, फिर दूसरे वाले को देखते हैं। ठीक है, तो कैसे गुणा हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का बाई होगा 9 बाई प्लस 9 दूनी 18। तो 11x माइनस का 9 बाई बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9 बाई बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। ओके, दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है उसने, दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न का मान 5 बटे 6 हो जाता है। कितना 5 बटे 6। ओके, कैंची गुणा कर दो, तो 6x प्लस 6 दिए 18 बराबर 5 बाई प्लस 5 दिया 15। तो 6x प्लस 5 बाई इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में 15 माइनस 18। तो 6x माइनस का 5 बाई बराबर माइनस का 3 बचेगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो 11x माइनस 9 बाई 6x माइनस के 5 बाई। ठीक है, तो इसमें देखो या तो हम x को काट देंगे या फिर y को। ठीक है, तो देखो x को काटते हैं। ओके, जब चाहे y को काटो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले में अगर हम y को काटेंगे तो इस वाले में 5 का गुणा कर देंगे और इस वाले में 9 का गुणा हो जाएगा। ओके, तो देखो समीकरण
1 गुणा 5 एवं 2 गुणा 9 तथा समीकरण 1 माइनस 2। देखो माइनस क्यों करें, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 में 5 का गुणा करें तो 11 बचे 55 x हो जाएगा माइनस 9 अपना 45 बाई बराबर माइनस 5 चौगु 20। ठीक है, 2 में देखो 9 का होगा 9 छक 54 x माइनस 9 अपना 45 बाई बराबर 9 दिया 27। माइनस करें तो चिन्ह माइनस प्लस और प्लस कट जाएगा, 54 से 55 तो 54 जाएगा, 1 x बचेगा प्लस का बराबर। अब यहाँ से देखो माइनस 20 से प्लस के 27 तो प्लस का 7 बचा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया +7। ठीक है, यही मान हम किस में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। ओके, तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखते हैं, किसी में रख दो कोई समस्या नहीं है। तो समीकरण 2 देखो क्या है, 6x माइनस 5y बराबर में 3 माइनस का है। ओके, तो x 7 रख दो 7 हो जाएगा माइनस का 5 y बराबर माइनस 3, 7 छिक्का 42 माइनस 5y बराबर माइनस 3, तो माइनस 5y बराबर माइनस 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 42 और 3 माइनस के 45, माइनस माइनस 5 नेम 45, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। ओके, हमसे पूछे क्या भिन्न पूछिए, तो भिन्न को देखो क्या लिखा है x बटे y, तो x और y का तो मान हमने निकाल ही लिया, तो भिन्न लिख देंगे भिन्न बराबर x बटे y यानी कि 7 बटे 9, तो जो हमारी भिन्न आएगी वो क्या आएगी 7 बटे 9। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर, देखो क्या लिखा, एक संख्या एक x हो गई, दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसकी 3 गुनी कर दो यानी कि 3x हो जाएगी। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न आंसर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 26, 3x माइनस x बराबर 26, तो 2x बराबर 26, तो 2 से 13 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ओके, हमसे संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक, तो देखो पहली संख्या क्या माना था हमने x यानी कि क्या आएगा 13। ठीक है, दूसरी देखो, दूसरी संख्या बराबर क्या था 3x यानी कि 3 गुणा 13 बराबर 13 तिया 39, पहली आएगी 13 दूसरी क्या आएगी 39। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह उसी दूरी को साइकिल से 2 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो माना चाल तो दोनों नहीं दे रखी, तो माना साइकिल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ओके, और पैदल की क्या हो जाएगी, पैदल की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है उसने, पहली स्थिति देखते हैं,
किसी बच्चे को अपने घर से अपने स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितने घंटे? 6। किससे? पैदल से। ठीक है, और साइकिल से उसे वही घंटा कितने में, वो सॉरी वही दूरी कितने में वो कवर कर लेता है? 2 घंटे में। ठीक है, तो देखो पैदल पहुंचने में लगा समय 6 आवर। ओके, और उसे साइकिल से 2 आवर, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर दे रखा है। यहाँ देखो दूरी दोनों बराबर दे रखी है, तो देखो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल। देखो अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही होता है। देखो चाल, अब हमें दूरी चाहिए, तो दूरी देखो, दूरी का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ओके, अब यहाँ देखो ये दोनों, यहाँ पे इन दोनों में दूरियां, तो देखो पैदल बनाने में 6 घंटे लगे, किंतु वह उसी दूरी को, दूरी दोनों में बराबर है तो दूरी तो दोनों में बराबर रखेंगे, 6 घंटे वाले में भी और 2 घंटे वाले में भी। ठीक है, तो देखो जब पैदल के लिए निकालेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? चाल पैदल की कितनी है? 22, तो 22 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 22। ओके, या 22 मान लो, गुणा समय कितना लगा पैदल पहुंचने में? 6, तो 6 हो गया। ठीक है, बराबर, आगे देखो क्योंकि इन दोनों बराबर दे रखे हैं तो बराबर ही करेंगे। ठीक, साइकिल की चाल देखो कितनी है? x गुणा, यहाँ कितना समय लगा? 2। ठीक है, तो 6 का 22 में गुणा हुआ 6 22 बराबर 2 का x में हुआ तो 2x। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 3/। ठीक है, x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3/। ओके, दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है उसने? दूसरी देखो, ये तो उसकी औसत चाल, उसकी पैदल चाल से कितनी? 7 किलोमीटर पर आवर अधिक हो। ठीक है, तो उसकी औसत चाल कितनी? x मान लो, x बराबर 22 है, दोनों साइकिल से x है और पैदल से कितनी है? 22, तो x बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रहा है? 7 किलोमीटर अधिक है, तो 7 किलोमीटर ज्यादा है तो 7 किलोमीटर इसमें जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया। ठीक है, 22 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। ठीक है, आगे देखते हैं। अब x का मान यहाँ दे रखा है कितना है? 3/। तो x जगह कितना रख देंगे? 3/, माइनस 22 बराबर कितना है? 7। 3 से 2 1 जाएगा, 2/, बचेगा बराबर में 7, दूसरी ये काट देंगे तो 3.5 बार कट जाएगा, तो 22 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3.5। ओके, यही मान इस वाले में रख दो। इसे समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो दे दो। ठीक है, और इसमें रख दो समीकरण 1 से। ओके, अब देखो तो 22 का मान 1 में रखेंगे, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x बराबर 3/। तो x बराबर 3 गुणा 3.5, x बराबर कितना हो गया? 5 3 15, 3 3 9 और 10। ओके, अब हमसे क्या पूछा? पैदल चाल और साइकिल चाल। तो देखो साइकिल की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? साइकिल की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर थी, तो देखो x का मान कितना है? 10, तो 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी आएगी? साइकिल की। ठीक है, पैदल की देखो, पैदल की चाल बराबर, पैदल को क्या माना? 22, तो 22 का मान कितना है? 3.5।
3.5 किलोमीटर पर आवर साइकिल की और पैदल की दोनों की आए। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उनकी चाल ज्ञात करनी है, यानी दोनों की चाल बतानी है। ठीक है, तो देखो चाल तो है नहीं हमारे पास, तो मान लेंगे माना अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ओके, और अमित की हम क्या मान लेंगे, अमित की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो दूरी उसने दे रखी है कितनी है, 30। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, समय। तो देखो 30 किलोमीटर चलने में अजीत को लगा समय, यानी इसे T1 मान लेंगे बराबर। तो देखो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। यहाँ से देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर देखो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल। तो इसमें दूरी देखो कितनी है, 30, तो 30 आ जाएगा बटे चाल। अजीत है तो अजीत की चाल कितनी, x, तो x आवर। ओके, सेम अमित की निकालेंगे। तो देखो अमित का क्या आएगा समय, तो T2 हो जाएगा। ये यहाँ दूरी तो वही रहेगी लेकिन चाल बदल जाएगी। चाल कितनी है, 22, तो 22 आवर। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या दे रखी है उसने, पहली स्थिति 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है ना, तो इसको घटा देंगे, यानी कि T1 माइनस T2 बराबर कितना दे रखा है उसने, 2 घंटे। ठीक है, देखो T1 हमारे पास कितना है, 30 बटे x माइनस, और T2 कितना हमारे पास, 30 बटे 22 बराबर में 2। ये समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, ए। ओके, दूसरी देखो कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखा है, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे। ठीक है, तो देखो अजीत की चाल दोगुनी करने पर लगा समय से T3 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पहले तो चाल ही देख लो, लगा करने अजीत की चाल दोगुनी करने में। यहाँ से देखो अजीत की चाल कितनी हो जाएगी, तो अजीत की चाल दोगुनी करने पर, दोगुनी करने पर, तो देखो पहले कितनी थी, x किलोमीटर थी, अब की बार दोगुनी करेंगे तो 2x हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो समय देखो कितना लगेगा, तो T3 आ जाएगा। तो T3 वही फॉर्मूला, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 30 ही रहनी है। ठीक है, 30 बटे चाल, चाल कितनी होगी, 2x। ठीक है, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, तो चाल कितनी आएगी हमारी, 15 बटे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आगे और क्या दे रखा है उसने, तो उसे अमित से घंटा समय कैसा लगता है, कम। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 माइनस T3 बराबर 1। तो T2 देखो कितना है, 30 बटे 22 माइनस T3 15 बटे x बराबर में 1। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो देखो -30/22 प्लस 30/22, तो जोड़ने से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो समीकरण 1 प्लस 2, तो देखो पहला हमारे पास क्या है, 30/x माइनस 30/22 बराबर में 2। ठीक है, दूसरा देखो 30/22 माइनस
15/x बराबर में 1। ठीक है, प्लस करें तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, -30/y प्लस 30/y। ठीक है, यहाँ से देखो 30/x माइनस 15/x बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो x और 30 माइनस 15 हो जाएगा बराबर में 3। ठीक है, तो यहाँ 15/x बराबर में 3/1, तो 3 15 कैसे गुणा करो, x का 1 हुआ तो x बराबर 5 एकम 5, ये x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान या तो 1 में रख दो या फिर 2 में। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो 30 बटे क्या दे रखा है x, x एक ना रखेंगे 5 माइनस 30/y बराबर में 2, 5 का 30, तो -30/y बराबर 2 प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो -30/y बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, 4 से देखो 4 4 सत्तो 28, 10.2 20, 4 पंचे 20, 7.5 का 1 हुआ 7.5 और 22 का 1 हुआ तो 22, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा 7.5। ओके, अब हमसे पूछा क्या गया था, उनकी चाल बतानी, क्या बतानी है, चाल। तो देखो अजीत की चाल को क्या माना x, तो देखो अजीत की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, x का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अमित की देखो, अमित की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, क्या है 22 किलोमीटर पर आवर है, तो 22 कितना है 7.5, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों चाल आ गई। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ओके, और धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो धारा के प्रतिकूल और क्या है अनुकूल है ना, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल है, तो देखो धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल है यानी कि जिस साइड हमारी धारा बहेगी उसी साइड वो चलेगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनुकूल का मतलब अगर पानी इधर यानी धारा इधर चल रही है तो जो ऋतु है वो भी इधर ही चलेगी। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब क्या होगा कि धारा अगर इधर बह रही है और ऋतु इधर चले, ठीक है, इस तरफ ऋतु चले और इस तरफ धारा, तो ये क्या होता है प्रतिकूल होता है यानी कि विपरीत। ओके, तो यहाँ से देखो x किलोमीटर हो गया। अब धारा के अगर प्रतिकूल चाल होगी तो देखो क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर तो माइनस होगा, तो x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं पहली कंडीशन उसने क्या दे रखी है, फर्स्ट स्थिति। ओके, देखो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, कितना 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल लगा समय बराबर कितना है 2 घंटे दे रखा है उसने,
अनुकूल 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो समय के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे 4 बराबर समय था ही हमारा 2, दूरी हमारे पास कितनी है 20, तो 20 हो जाएगा बटे 4। अनुकूल में, तो अनुकूल में 4 देखो कितनी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 2 बटे 1 मान लेंगे, 2 ढाई 10 हो जाएगा, कैंची गुणा कर देंगे, तो x प्लस वाई का 1 होगा तो x प्लस वाई होगा बराबर 10 एकम 10। ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 1। ओके, देखते हैं अब आगे। दूसरी स्थिति में देखो क्या दे रखा है उसने, देखो और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, कितना 4, तो देखो 4 किलोमीटर है ना, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर कितना लगा है 2 घंटे टाइम लगा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी यही हो जाएगा, दूरी बटे 4 आएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर 2। तो यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 4, और 4 क्या है प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में 4 देखो क्या x माइनस वाई बराबर में 2, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x माइनस वाई का 1 होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, तो यानी प्लस करने से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस 2, तो x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है पहले में, और दूसरे में x माइनस वाई बराबर 2, प्लस करेंगे तो x और x 2x बराबर में 10 और 2 12, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ओके, और तो x का मान किसी में भी रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे फिर 2 में, ओके। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या x प्लस वाई बराबर में 10, तो 6 प्लस वाई बराबर में 10, वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, वाई बराबर आ जाएगा 4। ओके, अब हमसे देखो पूछा क्या गया था, तैरने की चाल एवं धारा की चाल, ठीक है। तो देखो ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, ऋतु की तैरने, ठीक है, तैरने की चाल। तो देखो ऋतु की चाल हमने यहाँ क्या मानी थी, x किलोमीटर मानी थी, तो x का मान कितना है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ धारा की चाल देख लो, तो धारा की चाल बराबर, धारा की चाल को क्या माना था 22 किलोमीटर पर आवर, तो y का मान क्या है 4, तो क्या यहाँ हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऋतु की तैरने की चाल कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भिन्न तो दे नहीं रखी, तो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। तो देखो माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेंगे y, तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या बन जाएगी, भिन्न बराबर x बटे y, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखो क्या दे रखी है, फर्स्ट स्थिति, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश यानी ये है, तो इससे घटा दो x माइनस 1 और हर ऐसा ही रहने दो, तो कितना हो जाता है 1/3, कैची गुणा कर देंगे, तो 3 का x में होगा 3x माइनस 3 का 1 होगा 3 बराबर में y, तो यहाँ से देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस,
समीकरण नंबर 1। ओके, दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, किसमें, हर में यानी बाई में। ठीक है, तो x बटे बाई प्लस 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाता है 1/4। कैची गुणा 4 का x में होगा 4x बराबर बाई का 1 में होगा बाई प्लस 8, बाई का इधर पक्षांतर कर दो तो 4x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 8। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 2। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो 3x माइनस बाई बराबर 3, 4x माइनस बाई बराबर 8, तो यहाँ भी माइनस बाई, यहाँ भी माइनस बाई, तो माइनस करने से इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 माइनस 2, तो देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3 और 4x माइनस बाई बराबर में 8। ओके, माइनस करें तो चिन्ह बदल है, माइनस प्लस और माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, x से x जाएगा, माइनस का x बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस के 4 है, यहाँ प्लस के 3 है। ठीक है, यहाँ देखो 8 से 3 गया, माइनस के 5 बचे क्योंकि माइनस 5 ज्यादा है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ओके, अब यही मान या तो 1 में रख दो या फिर 2 में, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखो क्या 3x माइनस बाई बराबर में 3, तो 3 गुणा 5 माइनस बाई बराबर 3, 5 15 है माइनस बाई बराबर 3, तो माइनस बाई बराबर 3 प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस बाई बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना आ गया 12 और x बराबर कितना आया 5। हमसे पूछा क्या हुआ है भिन्न, तो देखो भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न बराबर क्या माना था हमने x बटे बाई है हमारी भिन्न, भिन्न बराबर क्या x बटे बाई, तो बराबर भिन्न x का मान कितना है 5 और बाई का मान कितना है 12, तो जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या बचेगी 5/12। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो देखो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की कितनी हो जाएगी y वर्ष। ओके, अब आगे देखो अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा 5/2 यानी 5:2, तो देखो अनुपात बराबर 5:2। ठीक है, तो देखो पिता और पुत्र का अनुपात दे रखा है तो क्या हो जाएगा x बटे बाई बराबर 5/2, कैंची गुणा करेंगे तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा 5/, यहाँ से देखो 2x माइनस 5/, बराबर में क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रखी है 10 वर्ष बाद, तो देखो 10 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद देखो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 10 वर्ष दोनों बढ़ेंगे तो x + 10 हो जाएगा और पुत्र की कितनी हो जाएगी y + 10 वर्ष। ओके, अनुपात देखो कितना दे रखा है उसने हमें, अनुपात बराबर
2:1। तो यहाँ से देखो x प्लस 10 बटे बाई प्लस 10 बराबर कितना दे रखा है 2/1। कैंची गुणा तो x प्लस 10 हो जाएगा बराबर में 2 प्लस 10 दूनी 20। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो तो x 2 का पक्षांतर करें तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 20। ठीक है, प्लस का 10 है, पक्षांतर तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा x माइनस 2 बराबर में 10। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 2। अब देखते हो समीकरण 1 और 2 को देखो। यहाँ 2x माइनस 5y बराबर 0 है। यहाँ x यानी x को अगर काटना है तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और आपस में घटा देंगे। ठीक है, 2 का गुणा कर दो तो देखो समीकरण 2 गुणा 2 एवं 1 माइनस। ओके, तो देखो पहला वाला तो सेम ही रहेगा 2x माइनस 5y बराबर में 0। दूसरे वाले में 2 का भिन्न है तो 2 का x मतलब 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, माइनस करें चिन्ह बदलना है, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, 5 से 4 जाएगा तो माइनस का y बराबर यहाँ माइनस का 20 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया 20। ओके, ये y का जो मान आया या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो देखो 2 में रखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 क्या हमारे पास x माइनस 2y बराबर में 10। ठीक है, तो x माइनस 2 गुणा 20 बराबर में 10। x बराबर 10, 20 दूनी 40 माइनस का इधर हो जाएगा तो प्लस का 40। तो x बराबर 40 तो 10 कितना आ गया 50। ओके, अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना माना था हमने x वर्ष, x का मान कितना है 50, तो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। ओके, और पुत्र की देखो, पुत्र की हमने आयु कितनी मानी थी y वर्ष, तो y का मान कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ओके, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं पहली कंडीशन उसने क्या दे रखी है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद की देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु पहले तो ये दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर में दूसरा हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब देखते हैं जो उसने बोला है
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी जैकब की ये है और पुत्र की ये है, ठीक है। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी ये 3 का गुणा इसमें होना चाहिए, नहीं, लेकिन चिन्ह वो बराबर करना है, तो इसलिए 3 का गुणा इधर ना करके इस तरफ कर देंगे, ठीक है, यानी कि पुत्र की तरफ। ओके, तो देखो 22+5 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन हमें जब बराबर करना है तो इधर ना करके इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x+5 बराबर 3 प्लस 15 पर छांते कर दो, तो x - 3 बराबर 15 है -5, तो x - 3 बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व देखो दोनों की आयु 5 साल कम होगी, तो देखो पिता की कितनी थी x वर्ष, तो x - 5 हो जाएगी, ओके, बराबर, और तो पुत्र की भी 5 वर्ष घटेगी क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक, लेकिन हमें बराबर करना, तो इधर ना गुणा करके हम किधर गुणा करेंगे 7 का, इधर, तब भी बराबर हो गई, और 5 वर्ष बाद भी बराबर हो जाएगी 5 वर्ष पहले भी, ठीक, क्योंकि वैसे अगर ज्यादा करना है तो इसमें गुणा कर देंगे और बराबर करना है तो इस तरफ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7 - 7 5 35, तो x माइनस का 7y हो जाएगा बराबर -35 + 5 हो जाएगा, तो x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ओके। अब यहां से देखो x प्लस का, यहाँ भी x प्लस का, माइनस करने से x कट जाएगा हमारा, ओके। तो समीकरण 1 - 2, तो पहला समीकरण क्या है, x - 3 बराबर में 10, और दूसरा है x - 7y बराबर में -30। तो देखो x माइनस करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस, तो x से x हमारा कट जाएगा, 7 से 3 जाएगा तो प्लस का 4y बचेगा, 30 और 10 40, 4 धाई 40, तो y बराबर कितना आ गया 10। अब यही y का मान है तो 1 में रख दो या फिर 2 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखो क्या, x - 3 बराबर में 10, तो x - 3 गुणा 10 बराबर 10, तो 10 3 30 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस का 30 है 95 करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर 30 और 10 कितना आ जाएगा 40, तो x का मान कितना आ गया 40। अब हमसे वर्तमान आयु पूछी थी, ठीक है। तो देखो जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर, देखो क्या माना था हमने, x वर्ष माना, x का मान कितना है 40, तो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। पुत्र की देखो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y माना, तो y का मान कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। जैकब की आ जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष, ओके।